नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आप देख रहे हैं गैलेक्सी कंप्यूटर्स। दोस्तों, हमारे कई साथी हैं जिन्होंने लगातार हमारे को मैसेज किए हैं और कमेंट कर करके हमारे को कहा है कि भाई हमारे जो टाइपिंग की स्पीड है वो टाइपिंग की स्पीड अभी भी हमारी नहीं बढ़ पा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मेरे इस चैनल को बहुत अच्छी तरीके से सराहा है, पसंद किया है। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बात करते हैं कि आपके जिस तरीके से आप टाइपिंग करते हो, तो टाइपिंग के अंदर क्या है कि आप लोग क्या अभ्यास के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते हो और सीधा आप लोग क्या करते हैं कि स्पीड के ऊपर फोकस करते हैं और फिर आप परेशान हो जाते हैं कि बोले यार हमारी तो स्पीड नहीं बन रही है। तो दोस्तों, ये जो कारण है, ये कारण मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आज समझाना चाहता हूँ। हमारे जो कई साथी हैं वो क्या करते हैं कि भाई टाइपिंग की एक्सरसाइज नहीं करते, अभ्यास भी नहीं करते, शब्द भी नहीं लिखते और वो सीधा क्या करते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाएं वो वीडियो देखते हैं और स्पीड बढ़ाने के ऊपर लग जाते हैं। फिर मेरे को कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि सर हमारे स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने हमारे टाइपिंग एक्सरसाइज के वीडियो भी वो देख रहे हैं और लगातार उसी तरीके से वो अभ्यास भी कर रहे हैं और उनको कोई कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे को मैसेज करके अपनी दिक्कतों का समाधान भी वो इस वीडियो के माध्यम से करवाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग टाइपिंग का अभ्यास अच्छी तरीके से नहीं करोगे तब तक आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो पहली चीज तो आप ये नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अब हमारे साथी हैं, कई लोग ये कहते हैं कि एक्यूरेसी तो अच्छी आ रही है लेकिन हमारी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। तो दोस्तों, एक्यूरेसी अच्छी आने से स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। आप इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी, बिना गलती के आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, तब तक आपकी एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक्यूरेसी आपकी सेकेंडरी स्टेज पे है। फर्स्ट स्टेज पे आपके टाइपिंग की स्पीड है। आप अच्छी तरीके से स्पीड बनाइएगा। आपकी फिंगर्स का मूवमेंट जो है कीबोर्ड के ऊपर वो बहुत अच्छी तरीके से चलना चाहिए, तभी जाकर के आपकी एक्यूरेसी का मायना होगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे कई साथी हैं जिन्होंने हमारे को कमेंट करके बोला है कि सर हम एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हमने लगातार बहुत सारी एक्सरसाइज करी है लेकिन हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। कुछ साथियों ने हमारे को ये भी लिख के भेजा है कि सर हम कितने दिन तक टाइपिंग करें। कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है कि सर हम अंग्रेजी की टाइपिंग करते हैं तो बीच बीच में हमारे हाथ हिंदी की टाइपिंग पे चले जाते हैं, हिंदी की टाइपिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये जो इस तरीके की छोटी छोटी समस्याएं आपके सामने आ रही है, इसका एक ही समाधान है, अभ्यास। आप जितना अच्छा अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा आपकी एक्यूरेसी भी बैठेगी, आपकी टाइपिंग की भी स्पीड भी बनेगी और आप अच्छी तरीके से टाइपिंग टेस्ट भी आप दे पाओगे। हमारे एक साथी हैं जिन्होंने कमेंट करके हमारे को बोला है कि बोले कि सर हम आप ही का वीडियो देख रहे हैं, आप ही की वीडियो के माध्यम से हम अभ्यास कर रहे हैं और उसी अभ्यास के तहत हम लोग अब बहुत अच्छी तरीके से हमारी फिंगर मूवमेंट करने लग गई है और हम अच्छी तरीके से अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो बार बार सवाल यही करते हैं कि सर हम कितने दिन तक करें। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ। एक 4 साल का छोटा सा बच्चा था, पहली बार स्कूल गया। स्कूल जाकर के वो दिन भर बहुत खुश था, अच्छी तरीके से पढ़ाई करी उसने पूरे दिन और शाम को घर आया। घर वाले भी बहुत खुश थे कि बोले कि सर बोले कि दादी आज मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, मैंने ABCD भी बोल दी है, मैंने आज टेबल भी बोल दी है, मैंने हिंदी के अ आ भी सब बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। घर वाले भी बहुत खुश थे। अगले दिन जब उसको वापस स्कूल जाने का टाइम आया, बोले कि मैं तो कल स्कूल जाके आ गया और मैंने तो सारी पढ़ाई कर ली, अब मुझे दोबारा स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, यही स्थिति आज आप लोगों की हो रही है। आप लोगों ने क्या किया, एक अभ्यास कर लिया, 2 अभ्यास कर लिए, 2-4 शब्द लिखना आपने शुरू कर दिया और अब आप सवाल कर रहे हैं कि मेरी टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों, आप जब तक लगातार टाइपिंग नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से आप टाइपिंग नहीं करेंगे, अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से आप नहीं करेंगे, तब तक आपको लगातार टाइपिंग करनी पड़ेगी। आपको अभ्यास भी करना पड़ेगा और मैटर का भी अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक आपकी टाइपिंग के अभ्यास पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाते, दोस्तों आप स्पीड का अभ्यास ना करें, आप कोई भी मैटर टाइप नहीं करें। क्योंकि चक्कर क्या पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपने करी नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीट करी नहीं है। और जब आप मैटर करोगे तो मैटर के अंदर तो सारे शब्द आएंगे, सारे वर्ड्स आएंगे, अलग अलग तरीके के वर्ड्स आएंगे।
फिर आप अटक जाओगे, फिर आप रुक जाओगे, फिर आप बोलोगे कि सर हमारी तो स्पीड नहीं बन पा रही। दोस्तों मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि मेरा पहला वीडियो जो है टाइपिंग का, वो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जब तक आपको कीबोर्ड का नॉलेज पूरा नहीं होगा, जब तक आपकी एक्सरसाइज अभ्यास आपके अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आपकी स्पीड बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दोबारा से यही समझाना चाहता हूँ कि आप लोग पहले, अगर आप हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं तो आप हिंदी की टाइपिंग के जितने भी वीडियोस हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप अभ्यास कीजिएगा। उसका समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसका अभ्यास कीजिएगा। जब पहला अभ्यास आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप दूसरा अभ्यास कीजिएगा। इस तरीके से हिंदी के अंदर 8 अभ्यास है, आप 8वां अभ्यास को कर लीजिए। इसमें कम से कम 1.5 महीना आपको अभ्यास में लगेगा। उसके बाद में आप मैटर जब करने लगेंगे तब जाकर के आपको लगेगा, लेकिन अभ्यास खत्म होने के तुरंत बाद आपके मैटर की स्पीड नहीं बढ़ेगी। ये भी मैं आपको और बता रहा हूँ, अभ्यास खत्म होने के तुरंत बाद आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपको मैटर करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ अब मैं टाइपिंग करने की स्थिति में आ गया हूँ। दूसरी बात यह कि हर बार हमारे जो साथी हैं वो बार बार पूछते हैं कि इसमें सर हमारे को कितना समय लगेगा। मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि समय जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप टाइपिंग के ऊपर कितना समय देना चाहते हैं। आप जितना ज़्यादा समय देंगे उतने कम टाइम में आप टाइपिंग सीखेंगे, और जितना कम टाइम आप टाइपिंग को देंगे उतने ज़्यादा समय में आपकी टाइपिंग कंप्लीट होगी। और मेरा एक निवेदन और भी है दोस्तों, टाइपिंग के अभ्यास में जितना मिनिमम टाइम जो लगना चाहिए वो समय आप देना। उस समय में आप कमी मत करना, कटौती मत करना, जल्दबाजी मत करना। नहीं तो जल्दबाजी के अंदर क्या होगा, आप कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे, और चूक का नतीजा आपको ये होगा आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। दोस्तों मेरा जो ये वीडियो है मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों को फ़ायदा करेगा, और जितना समय मैंने आपको बताया है टाइपिंग के लिए उतना समय अगर आप देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं दोबारा आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।